हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स क्लासेस। मैं हूं अनामिका और आज हम करने वाले हैं 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। सो अभी हमने प्रीवियस वीडियोस में सारे क्वेश्चंस अटेंड कर लिए हैं 1 to 5। सो अब हम करेंगे 6th क्वेश्चन। सो हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूरेट एंगल्स सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी देन सो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी लेते हैं। हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और हमें गिवन है एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूरेट एंगल्स। सो ये एंगल ए है और ये बी है, इसे सी ले लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास कॉस इक्वल टू कॉस बी सच दैट कॉस इक्वल टू कॉस बी, ये भी गिवन है। सो पहले इसको लिख लेते हैं, कॉस इक्वल टू कॉस बी। अब हमारे पास होता है क्या है, जो हमारे पास रेशियोस होते हैं तो कॉस का क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो हमारे पास इसमें बेस कितना है, अगर हम ए एंगल से देख रहे हैं, इस ए एंगल से, तो इससे हमारे पास बेस कितना है, बेस हमारे पास ए सी है और हाइपोटेनस कितना है, ए बी। ठीक है, और अगर हम एंगल बी से देख रहे हैं तो इसके लिए बेस कितना है, इसके लिए बेस बी सी है और इसके लिए जो हाइपोटेनस है वो ए बी है। ठीक है, इधर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो इधर क्या होगा, ए सी अपॉन ए बी एज इट इज़ रहेगा और इधर ए बी इक्वल इनटू में आ जाएगा, इक्वल टू बी सी। ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, ए सी इक्वल टू बी सी। ठीक है, अब जो ए सी है हमारे पास, जो ए सी है इसके सामने वाला जो एंगल है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, एंगल बी, और बी सी के सामने वाला एंगल कौन सा है, ए। तो इसमें हमारे पास क्या होते हैं, एंगल्स अपोजिट एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये हो गया, ये हमारे पास इसका रीज़न है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी का। ये वाला क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन है, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, इवेल्यूएट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा का क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। ऐसे ही हम अपॉन में भी करेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से किसी एक थीटा की वैल्यूज़ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की को हमने रिप्लेस करके यहाँ पे क्या लिख दिया, कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। जो कॉस अपॉन साइन होता है ये हम कॉट का फॉर्म लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हमारे पास ये सॉल्व करके क्या आ गया, यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा होता है जो, वो होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, और जो टेन थीटा होता है वो क्या होता है, इसका अपोजिट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो इस टाइप से ये फॉर्मूला हमें याद होने चाहिए। और यहाँ पे हमने कॉट स्क्वायर थीटा लिखा। अब हमारे पास क्या है, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू रख दो, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7/8 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 7/8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो गया। अभी जो दूसरा पार्ट है ये भी क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा है, ये भी क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे भी वही हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 49/64। तो ये क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो गया। अब हम इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 cot A इक्वल टू 4, ये हमें गिवन है। सो हमें ये प्रूफ करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए।
इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। सो हम सबसे पहले क्या करते हैं, कॉट ए इक्वल टू 4/3। ठीक है, कॉट का क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है 4 और परपेंडिकुलर कितना है 3। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, पहले इसका हाइपोटेनस निकालेंगे। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर यानी 16 प्लस 3 का स्क्वायर यानी 9। 16 प्लस 9 25, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या आ गया 25। तो हाइपोटेनस कितना आ गया 5। यहाँ पे हमारे पास हाइपोटेनस आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज़ रखेंगे। ठीक है, कैसे रखेंगे, हम यहाँ पे पहले वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। सो 10 का जो रेशियो होता है वो क्या हो जाएगा, 10 का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 3 और बेस कितना है 4, 3/4। कॉस का रेशियो क्या होता है, कॉस का होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है इसमें 4 और हाइपोटेनस कितना है 5। और साइन का क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है 3 और बेस हाइपोटेनस कितना है 5। 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस टेन की वैल्यू, टेन ए की वैल्यू क्या आई 3/4, यानी 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। ठीक है, तो कॉस ए का क्या होता है, कॉस का होता है 4/5, 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन का क्या होता है 3/5 का स्क्वायर। साइन की वैल्यू हमारे पास 3/5 है, तो यहाँ पे 3/5 का स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर जब हम खोलेंगे तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर यानी 9 और 4 का स्क्वायर 16। 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16 इक्वल में क्या होगा, दोनों को एक साथ सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9/25। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25। यहाँ पे क्या होगा 16 माइनस 9/16 अपॉन 16 प्लस 9/16। 16 यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमने 16 से 16 कैंसिल करा। अब यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 16 माइनस 9 कितना हुआ यहाँ पे हमारे पास आ गया 7/25। और यहाँ पे भी 16 माइनस 9 यानी 7। और यहाँ पे जो इंटू होती है ना वो इस टाइप से होती है। ठीक है, तो इन दोनों की अलग अलग अपोजिट उसमें इंटू हो रही थी, इसलिए कैंसिल हो गए। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 माइनस 9 का 7 और 16 प्लस 9 का क्या हो जाएगा 25 इक्वल टू 7/25। तो यहाँ पे हमारे इक्वेशन इस तरह से सॉल्व हो गया। ठीक है, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है कि हमें यहाँ पे हाइपोटेनस निकालना है, फिर उसके बाद हम इसके रेशियोस वगैरह लिख लेते हैं। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसमें पुट करेंगे।